सर क्या अभी आप रिलेशनशिप में हो? बिल्कुल हूँ मैं। अच्छा। बिल्कुल हूँ। आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद समबडी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, आज पता चला है कि सर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? क्या आप 6 डिजिट में? बता सकते हैं फिक्स डिजिट, बट वैसे अगर बात करें यूट्यूब प्लस कंसल्टेशन तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो क्रेजी फिलोसोफर। क्रेजी फिलोसोफर एक ऐसा नाम जिन्होंने कई लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लाया। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे और क्रेजी फिलोसोफर यानी आनंद सर से वो सवाल पूछेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्रेजी फिलोसोफर आखिर है कौन। तो सर जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया चंगा जी, कृपा है ऊपर वाले की। आप बताओ। तो आज हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाले हैं। वो सवाल पूछने वाले हैं जो व्यूवर्स के मन में आते हैं। बिल्कुल पूछो, आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत है। एकदम खुल के क्वेश्चंस पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स द ग्रेट थिंग। सर सबसे पहला सवाल कि आप आखिर कहाँ से हो? मैं देखो जी, बेसिकली दुधी नामक एक गांव है, उसको टाउन भी बोल सकते हो आप। वो सोनभद्र में, यूपी के सोनभद्र में है, बनारस इलाहाबाद के पास पड़ता है वो इलाका। जैसे आपने कहा गाँव है, इट तो काफ़ी छोटा होगा जी बिल्कुल। तो सर वहाँ से निकलना और अपने करियर की शुरुआत करना या फिर यूट्यूब की शुरुआत करना, ये जो जर्नी थी ये कैसी थी आपके लिए? यार इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। अगर मैं आपको मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं ग्रेजुएशन भी कर पाऊँगा या फिर मैं ग्रेजुएट भी हो पाऊँगा। कि देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं करीबन किस में था, 11th 12th में था, तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इसके बाद क्या करना होगा, मैं बस यही सोच रहा था कि यार 3-4 हज़ार रुपये की नौकरी कर लूँगा किसी दुकान पे, या कुछ सामान बाहर निकालने का, या ऐसा कुछ भी काम करके मतलब घर का जो मतलब एक तरीके से मैनेज कर सके घर की व्यवस्था को, घर की अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल कंडीशन को। इसके लिए मैं सोच रहा था। अब बस यही समझ लो कि मतलब कैसे भी करके मतलब घर से निकला, और फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल्स रहे ज़िंदगी में। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना, सीखना चीज़ों को, तो ये चीज़ें काफ़ी रही ज़िंदगी में। बेसिकली यूट्यूब जी, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए अगर यहाँ पे आपको ग्रो करना है। तो आज आपके चैनल पर 9 लाख से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आप 1 मिलियन तक पहुँचने वाले हो। आप लोगों की कृपा है महाराज। बेसिकली जब आपने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ एंड फर्स्ट टाइम आपके माइंड में कैसे आया कि चलो यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं? यार आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन और आई वॉज वर्किंग एट 2 कंपनीज एट द सेम टाइम। एक बारी मैं दिन में काम कर रहा था, एक बारी मैं रात में काम कर रहा था। दिन में 8 घंटे, रात को करीबन 4 से 5 घंटे की जॉब होती थी। और मैं काफ़ी डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा था, और मैं काफ़ी सोशल मीडिया भी मतलब जितना भी टाइम मिलता 2-3 घंटे सोता था, और सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा था, ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं ये सब। तो अब हुआ क्या कि मेरे को लगा कि यार कि एक दिन ना मतलब 15-20 दिनों के लिए अपना फ़ोन बंद करके रख दो और देखो कि हाउ योर वर्ल्ड लुक्स लाइक विदाउट यूजिंग अ स्मार्टफोन या विदाउट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बंद करके रख दिया। फिर 15 दिनों के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी पीस एट द थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ। तो मैंने सोचा कि यार इस चीज़ को शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो एक बारी मैं फेसबुक पे एक पेज पे अपने मतलब जो मेरा पेज था मतलब नॉर्मल जैसे आनंद के नाम से, उससे मैं लाइव आया। तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि यार काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपने बातचीत अपनी शेयर की, आपने खुद को एक्सप्रेस किया। तो यार यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग आउट द थिंग्स, और बोलने का तरीका तुम्हारा अच्छा है, लोग ऐसा बोलने लगे। तो मेरे को लगा यार उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। आप ऐसे भी कहीं पे भी जाओगे बोलोगे तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? बेसिकली आपके पास एक बेस होना चाहिए। तो उस बेस के लिए आई थॉट कि यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब स्टार्ट किया, लोग यही कह रहे थे यार कि पहले तू अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार, पहले तू थोड़ी अंग्रेजी बोलना सीख, पहले तू थोड़ा सा मतलब सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करना स्टार्ट कर, फिर उसके बाद यू मेक यूट्यूब वीडियोस, या फिर उसके बाद यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मैंने कहा नहीं यार, स्टार्ट करते हैं, बाकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बाय द टाइम होता रहेगा। तो आप में से या फिर हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि यार
मतलब हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारी ज़िंदगी एकदम क्लोज टू परफेक्ट हो जाएगी, या फिर हमारी ज़िंदगी जब एकदम मस्त हो जाएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, या फिर जब हम चीज़ें एकदम कम्प्लीटली सीख लेंगे। बट ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है, ये कोई आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप सीखना भी स्टार्ट करेंगे, आप खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे बेटर होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपका जो पैशन है, आपका जो काम है, उस चीज़ को लेकर भी स्टार्टिंग में तो बहुत हार्ड एंड टफ होता है यार, सबको समझ में नहीं आता, सबको यही लगता है कुछ भी आप स्टार्ट करो तो ये लगता है कि यार अब गिव अप कर दो या फिर ये नहीं हो पाएगा। बट अगर आपके दिल में है कि हाँ ये करना है, तो मेहनत तो देखो लगेगी दोस्त, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बेसिकली जैसे कि आपने कहा है कि 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब हम सीख जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे, और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि हम सीखते भी चलेंगे और शुरुआत भी कर देते हैं। इट मीन्स कि आप दूसरी कैटेगरी में आते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट सेकंड नंबर पे आता है। ओके ग्रेटली, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। एक सर सवाल था, बेसिकली मुझे पता है कि जब आपने एजुकेशन किया, आपको फिर जॉब मिली, लेकिन आपने जॉब छोड़ी है यूट्यूब के लिए, तो ये व्यूवर्स को बताइए कि आप कितना वहाँ से अर्न करते थे। Basically, I was making 35 to 40,000 per month from an MNC. Okay. कहीं ना कहीं मैं काम कर रहा था, और YouTube से भी काफ़ी मतलब अच्छी अर्निंग हो रही थी, YouTube के साथ साथ कंसल्टेशन से। बट मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरे ऊपर प्रेशर था, और उस प्रेशर की वजह से मैं कहीं ना कहीं मतलब ऑफिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उस वे में निभा नहीं पा रहा था। ऑफिस का ये मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर वो आपको 20,000 रुपये दे रहे हैं तो काम आपसे 1 लाख रुपये का लेंगे। कोई भी ऑफिस का हो, कोई भी बिजनेस हो, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। तो मैं उतना सही ढंग से कर भी नहीं पा रहा था, और एज वेल एज आई वॉज डिप्रेस्ड कि यार एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हैं अपन। और मेरा उस टाइम पे ऐसा भी था कि कॉलेज का लोन भी था, अब 5 लाख के करीबन लोन था। तो फाइनेंशियल मैंने सोचा कि यार थोड़ा पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आई विल क्विट जॉब और आई विल डू फुल टाइम यूट्यूब एंड काउंसलिंग। तो जैसे ये थोड़ा सा हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार अब इसको ना गिव अप करते हैं, क्योंकि मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी, यू वॉन्ट बिलीव दिस, बट ऐसी भी कंडीशन थी, मतलब इतना भी मैं बुरे फेज से गुजर रहा था कि मैं ऑफिस के वॉशरूम में जाके 2-3 बारी रोया भी था, क्योंकि आई वॉज नॉट लाइक एबल टू बेयर द थिंग्स दैट आई वॉज हैविंग एट दैट टाइम। थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यार जो होगा देखा जाएगा, पहले एक नाव पे जो है पाँव रखते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं, एक चीज़ को सही ढंग से करते हैं। और YouTube का था ही अच्छा, फिर गिव अप किया, छोड़ा, फिर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया आप लोगों ने, जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरे वेल विशर हैं उनने। कई लोग मना भी करते हैं कि क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक यही पर्पज़ है कि नौकरी ही करनी चाहिए ज़िंदगी भर में, और कुछ आप कर नहीं सकते, या फिर और कुछ करना आपके लिए वर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल करो, रिस्क लो, आगे बढ़ो, यही ज़िंदगी है। बेसिकली आपने बताया कि आप 2 चीज़ों को जब मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे तब आप डिप्रेस थे। तो सर जब आपने 35 to 40,000 की जॉब को छोड़ा, तो लाइक ये भी होगा कि आप यूट्यूब पर कंफर्टेबल थे? आराम से कंफर्टेबल था। देखो, जब कोई इंसान छोटी चीज़ छोड़ता है तो वो तब छोड़ता है जब उसको कोई बड़ी चीज़ मिलती है। आप 20,000 रुपये की नौकरी तब छोड़ोगे जब आपके पास 40,000 का पहले से ही बैकअप है, समझ रहे हो आप। अगर वो फिर आप मतलब बुद्धू वाली कैटेगरी में आओगे जब आपके पास 0 रुपया है, आपकी जेब फटी हुई है, और फिर आप वो भी जो भी आ रहा है वो भी छोड़ दोगे, वो मतलब एक सही डिसीजन नहीं है, वो बुद्धिमत्ता नहीं है, समझ रहे हो आप। क्योंकि मतलब कई लोग ऐसा करते हैं कि आप बस अब छोड़ दो, ऐसा नहीं, पहले अपना बैकअप तैयार करो, फिर उसके बाद उसको छोड़ो, तो आपको खुद से भी अच्छा लगेगा, घर वालों के ऊपर भी वो प्रेशर नहीं आएगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही ढंग से निभा पाओगे, वो वाली चीज़ें। कितने दिनों तक आपने इस सेम चीज़ को लेकर चला था, जॉब को भी और यूट्यूब को भी, कंसल्टेशन को भी? 3 सालों तक कंटिन्यू? जी। ओके, इट मीन्स कि आप 3 सालों तक चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। करीबन 4 साल हो गए एक तरीके से बात की जाए तो। 3 साल मान लीजिए दिल्ली में जॉब करते हुए, और 1 साल जब कॉलेज टाइम था, जब कॉलेज के 4th ईयर में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे बट कॉलेज की टीचर्स ने और कॉलेज के जो मेरे प्रोफेसर्स थे उन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया कि ठीक है, मतलब वो समझते थे चीज़ों को कि हाँ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है, गो फॉर इट। ओके, सपोर्ट इन द सेंस, अब सपोर्ट की बात हो रही है, तो क्या फैमिली से आपको उस टाइप का सपोर्ट मिला कि चलो यूट्यूब कर लो या फिर जॉब कर लो? फैमिली से जो मेरी माता जी हैं, जो मेरी प्यारी मम्मी हैं, वो हमेशा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, चाहे मैं कुछ भी करूं, मतलब कुछ भी, मतलब इन द सेंस कि अगर मैं कुछ भी अच्छा काम करना चाहता हूं,
एंड इफ़ आई बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर उतने गट्स हैं, तो मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। चाहे कोई सपोर्ट करे चाहे मत करे, मम्मी का सपोर्ट हमेशा रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, जैसे कि आपने कहा कि सपोर्ट आपको मिला है। जब आपको एक जॉब लग जाती है, बेसिकली जो दुनिया में चल रहा है, जब आप जॉब छोड़ते हो तो ऑलमोस्ट सब आपके अगेंस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जॉब इट मीन्स कि आपको कंफर्टेबल उतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन जब आप वो छोड़कर ये सोचते हो कि लाइक आप यूट्यूब करोगे, ऑफ कोर्स यूट्यूब पर स्टेबल अर्निंग नहीं है, फ्लक्चुएशन है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इस चीज़ को आपने कैसे फेस किया? यार ये ज़िंदगी का तो मतलब देखो फेज़ है, चाहे अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। किसी भी चीज़ को हम फिक्स नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हम सेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप? थोड़ा रिस्क लो, ज़िंदगी इसी के लिए है। क्यों मगजमारी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, काहे को परेशान हो एक्स्ट्रा, समझ रहे हो आप? इट मीन्स कि आपने फेस किया था उन फेस करना पड़ता है, उसके सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फेस करोगे तभी आप सीखोगे कि कैसे मैनेज करना है लाइफ को। उसके बिना आप सोचोगे कि ऐसे ही मैनेज कर लूँ मैं, एक विद अ कांस्टेंट थिंग नहीं कर सकते आप। थोड़ा सा डायनेमिक होना पड़ेगा लाइफ में यार। इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है, आपका खुद का हमारा मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं, हम सब कुछ मैनेज करते हैं, तो इस चीज़ को मैनेज क्यों नहीं कर सकते? सर एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम फ्लो के साथ चलते हैं, कभी हमने ये कर लिया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर वो कर लिया, कभी इसके साथ हम बात कर रहे हैं, कभी किसी और के साथ बात कर रहे हैं। गो विथ फ्लो। जब लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ जाता है, तो क्या उस मोमेंट को ब्रेक करना ज़रूरी है, या फिर उस मोमेंट के साथ ही जो ज़िंदगी में हो रहा है उसे करना सही है? आप थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अगर आपको लगे कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, एंड इफ़ यू फील कि हाँ ये चीज़ आपके लिए ठीक है एंड यू आर ऑन दी राइट पाथ, तो डेफिनेटली आप गो विद द फ्लो चलिए। अगर आपको लगता है कि आप इधर उधर, कभी इधर मुंह मारते हो, कभी उधर मुंह मारते हो, एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो, तो उसको सही नहीं बोला जाएगा मेरे हिसाब से, या किसी और के हिसाब से, जो भी है, मतलब एक जो सही तरीका होता है उसके हिसाब से आप देखना स्टार्ट कीजिए। आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद से बातचीत कीजिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं कि बस जब मन किया इधर चले गए, उधर चले गए, कभी यहाँ भग गए, कभी वहाँ भग गए, तो ये कंफ्यूज होने की निशानी है। और ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में ही रहते हैं हमेशा। इट मीन्स कि यहाँ से हम कभी हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। अभी ना एक बहुत कमाल का सवाल हम पूछने वाले हैं। जैसे कि सर ने बताया, उन्होंने 30 से 40 हज़ार की जॉब को छोड़ा है, उन्होंने फैमिली को फेस किया है, प्रॉब्लम को फेस किया है, जहाँ पर भी लोग उनके अगेंस्ट थे, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी। लेकिन जब उन्होंने जॉब छोड़ा तो ऑफकोर्स उन्हें यूट्यूब पर कुछ तो दिखा होगा, या फिर जो यूट्यूब के साथ कर रहे थे, यूट्यूब पर काम कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1.5 लाख के ऊपर तक आई अर्न पर मंथ। ओके, मोर देन, मतलब इट मीन्स कि आप 6 डिजिट में अर्न कर रहे हो आराम से जी, आराम से। तो यूट्यूब पर एक 40 हज़ार की जॉब को छोड़ने का डिसीजन आपके सामने है, क्योंकि अभी वो मोर देन 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। 1.5 लाख काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। अगर मैं ये नॉर्मली अर्न कर रहा हूँ और अगर मैं यूट्यूब के पीछे पड़ जाऊँ या फिर मैं कंसल्टेशन के पीछे पड़ जाऊँ, तो आई कैन ईजिली अर्न अप टू 3 lakhs। लेकिन वो मेरा वैसा नेचर है ही नहीं। मैं चीज़ों को एकदम विद द पीस एंड विद द ऐसे चलना चाहता हूँ, शांति से चीज़ें चले। बेसिकली ये चीज़ें बिल्कुल सही कही है सर ने। यूट्यूब को लेकर आप देखोगे तो जो मेहनत होती है, उन चीज़ों को सर टेंशन के साथ करना पसंद नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। पिछले कुछ दिनों से मैं इनके साथ हूँ, मैं एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ को करने में टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो नहीं करना है। यानी कि पीस या फिर हैप्पीनेस इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम यार देखो, हम जो भी कर रहे हैं वो भी तो हम शांति के लिए कर रहे हैं ना, सुख के लिए कर रहे हैं ना। तो काहे को हम जो है पहले कर लें, फिर हम डिप्रेशन में आ जाएं, फिर से हम शांति को चेंज करें। इससे बेटर है कि थोड़ा कम ही करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। नाउ आई एम 35 एंड आई डोंट अर्न दिस मच एंड आई नीड टू अर्न दिस मच एंड लाइक माई फैमिली विल बी ब्लेमिंग मी एंड दिस एंड दैट। ये सब देखिए क्या है, स्ट्रेस है, और ये चीज़ें आप कभी नहीं कर सकते। और कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसको हम एक्सेप्ट करना सीखें कि हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब उसमें हम घुसेंगे कि नहीं हम तो करेंगे, तो फिर परेशान रहो, फिर डिप्रेशन में रहो, वही एक ऑप्शन है। ओके, सबसे पहले तो वो चीज़ चूज़ करो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लेकिन उसे भी सही तरीके से करो। डिप्रेशन के साथ हैप्पीनेस को कट करके वो काम हम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नॉर्मल तरीके से चलें, खुश होके, शांति से, प्यार से,
गो विद द फ्लो चले आराम से विद द स्पिरिचुअलिटी और मस्त होके चले यार, लाइफ इसी के लिए, हम क्यों ज़्यादा परेशान हो। अभी हम थोड़ा और डीप चलने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस सर ने बनाई है रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अब हम सर के पर्सनल रिलेशनशिप को देखेंगे कि अभी वो करंट में किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो इंसान कौन है, इट मीन्स कि वो लड़की कौन है। तो हम सारे सवाल अभी सर से पूछने वाले हैं। सर क्या अभी आप रिलेशनशिप में हो? बिल्कुल हूँ मैं, अच्छा। बिल्कुल हूँ। आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद समबडी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, आज पता चला है कि सर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। एंड that person is not somebody, that person is my love, Sri Krishna and Sri Radharani. Okay. And like I'm in a relationship with them. I'm not in a relationship with a person. What I feel कि किसी भी इंसान के लिए आप चाहे कितनी भी चीज़ें कर लो, कुछ भी कर लो, आप अपनी पूरी दुनिया लगा दो। कई बार लोग बोलते हैं मैंने उसके पीछे 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, करोड़ों रुपए वेस्ट कर दिए, या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपना पूरा टाइम लगा दिया। एक चीज़ मेरी लिखवा के मान लो एक बात, आप कोई विरला ही होता है जो आपको साथ देगा आपका, जो आपसे सच में प्यार करेगा। मोस्टली लोग केवल और केवल आपको यूज़ करने के लिए हैं, आपसे अपना मतलब निकालने के लिए हैं, और आपको लास्ट में एट द एंड आपको धोखा ही मिलेगा। ये चीज़ मेरी मतलब गारंटीड बात है और मेरा पर्सनल अनुभव है। आप चाहे आप कुछ भी लगा के देख लो, आपको धोखा ना मिल जाए तो आप कहना कोई विरला होगा, कोई विरला या फिर कोई हज़ारों में एक होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको समझेगा, जो आपकी वैल्यू करेगा, जो आपको प्यार करेगा। और अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है तो डू नॉट चीट ऑन दैट पर्सन, डू नॉट लीव दैट पर्सन। बेसिकली आपने रिलेशनशिप को एक्सपोज किया है, जो रियलिटी है। फालतू की बातें मैं नहीं करूँगा कि वो मेरे से प्यार नहीं करता, वो मेरे से प्यार नहीं करती, वो मेरे को इग्नोर करती है। ये सब दुनिया भर की बातें चलती रहेंगी ज़िंदगी भर में। ज़्यादा परेशान मत हो, ऐसे लोगों के पीछे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। कोई नहीं कर रहा है मत करे, जय राम जी की, वहीं पे ख़त्म कर दो कहानी बस। बेसिकली सर 2 दिन पहले हम जब चल रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि लोग आपसे बात नहीं करते, आपके स्टेटस से बात करते हैं। स्टेटस से बात करते हैं। जैसे लोगों का क्या है ना, लोगों को खुशी चाहिए, लोगों को आनंद चाहिए, लोगों को शांति चाहिए। जैसे मान लो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मान लो मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अब मैं कंप्लेन यही करता हूँ कि अजी मेरे को ना उस लड़की के साथ खुशी नहीं मिल रही है, तो मैं उस लड़की को छोड़ के फिर दूसरी लड़की को चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं लड़की थोड़ी चाहता हूँ, मैं तो खुशी चाहता हूँ, मैं तो शांति चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आनंद हो, समझ रहे हो आप। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर चेजिंग हैप्पीनेस, वी आर चेजिंग पीस, वी आर चेजिंग आनंद, समझ रहे हो आप। वो चीज़ हम चेंज कर रहे हैं और उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमको लगता है कि कोई इंसान आएगा जो हमारी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट कर देगा, जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा, जो हमें प्यार करेगा, जो हमारी ज़िंदगी बड़ा मतलब हेवन, स्वर्ग और फिर क्या क्या ये कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता जी। इट मीन्स कि चाहिए हमें हैप्पीनेस, लेकिन हम गलत तरीके से उसे ट्रैक पे एक तरीके से गलत तरीके से हम उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। ठीक है, रिलेशनशिप शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इससे हमको खुशी नहीं मिलेगी, खुशी हमारे अंदर से हमको मिलेगी, समझ रहे हो। लाइक आपके विद इन वो खुशी है, आपके विद इन वो पीस है, आपके विद इन वो ब्लिस है, समझ रहे हो आप। यू डोंट हैव टू लाइक फाइंड इट आउट कि वो बाहर से आपको कहीं मिलेगा या फिर बाहर से कोई इंसान आपको ला के वो चीज़ दे देगा। सर यहाँ पे मेरा और एक सवाल है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं उससे रिलेशनशिप में हूँ तो उससे टाइम की एक्सपेक्टेशंस तो मैं करूँगा, जब मैं उसे अपने दिन के 10 घंटे दे रहा हूँ तो वो मुझे क्यों नहीं दे सकता, जब मैं उसके ऊपर पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकती या वो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हो? करते रहो एक्सपेक्टेशन और परेशान होते रहो, सिंपल सी बात है। करते रहो आप एक्सपेक्टेशन एंड परेशान होते रहो। मेरे हिसाब से व्हाट आई बिलीव कि सामने वाला इंसान कोई बच्चा तो है नहीं, कि कोई छोटा सा बच्चा हो उसको आप सिखाओ कि अजी ये अपनी उंगली दो और उंगली पकड़ के हम तुम्हें चलना सिखाते हैं, राइट। सामने वाला इंसान जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं काफ़ी समझदार है, ग्रेजुएट बंदा है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं भी है तो समझ है, राइट। पढ़ने और अनपढ़ होने से समझ नहीं आती है, समझ एक इंसान की मतलब उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट है, एक नेचर है।
अब ऐसा तो नहीं है कि उसको हम बार बार समझाएं, बार बार हम उससे एक्सपेक्टेशन की रिक्वायरमेंट उसको याद दिलाएं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करो तुम। अरे उसके लिए आप इंपॉर्टेंट होगे तो वो इंसान आपके लिए अवेलेबल रहेगा, वो इंसान आपको टाइम देगा, वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा। और नहीं हो तो आप झक मारते रहो, उसी के पीछे परेशान रहो, टाइम नहीं देती, टाइम नहीं देती, टाइम नहीं देती, मेरी वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। डिप्रेशन में चले जाओ, क्लिनिकल डिप्रेशन में चले जाओ, जाके दवाइयाँ लो, सोते रहो, रात को नींद नहीं आएगी, परेशान रहो जिंदगी भर, जिंदगी अपनी नरक बना लो जिंदगी। यही है तरीका, और क्या है। बेसिकली एक्सपेक्टेशंस रखो, लेकिन सबसे पहले आपको खुद से एक्सपेक्ट करना है कि आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल, आप देखो यार, आप किस इंसान से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। आप वैसे इंसान से जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो जो खुद ही जो है भिखारी है, उसको आपको क्या ही दे देगा। मान लो एक भिखारी से हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि यार तू ना ला मेरे को 1000 रुपये दे दे, अरे वो खुद ही जो है 1 रुपये 2 रुपये के लिए इधर उधर भाग रहा है, कभी इसके पास कभी उसके पास, वो आपको क्या ही देगा भैया। अगर मांगना है तो उसके पास मांगो ना जो फुलफिल्ड हो, जिसके पास हो। जिसके पास है ही नहीं, आप उसको एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है, क्या मिल जाएगा। ये बात बड़ी सही कही है सर आपने कि अगर हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो सबसे पहले वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए। वो इंसान खुद ही डिप्रेशन में है और आप सोच रहे हो कि उससे, हाँ, वो आपको खुश करेगा, वो आपको खुशी देगा, वो आपसे प्यार से बात करेगा, वो आपके लिए टाइम निकालेगा। अरे वो खुद ही परेशान है भैया अपनी ज़िंदगी से। पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी बात की जाए। बिल्कुल बताइए सर, आप कितने रिलेशनशिप में आए हो, या फिर कभी आपने फील किया है कि ये बंदा, सॉरी ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल सही है, एंड वहाँ से ब्रेकअप को, ऑफ कोर्स अभी आप नहीं हो तो ऑफ कोर्स आपका ब्रेकअप ही हुआ होगा, तो उस चीज़ को आपने कैसे फेस किया? यार सबसे पहले हमें क्या लगता है कि केवल और केवल हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हम अपनी ओर से एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रेकअप हो जाने के बाद भी हम अपनी ओर से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है, तभी हम हर्ट होते रहते हैं, तभी हम कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आज तो कॉल आएगा, आज तो उसका मैसेज आना चाहिए, आज वो ना बात करेगा, देख लेना आज मेरा बर्थडे है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है, आज तो मेरा हम लोगों का वो क्या एनिवर्सरी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आज तो हम पहले मिले थे, इसी दिन हम रेस्टोरेंट गए थे, इसी दिन हम यहाँ गए थे, तो आज तो वो कॉल करेगा या आज तो वो मैसेज करेगी मेरे को। हम एक्सेप्ट करें कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया है, और एक्सेप्ट अगर आपने कर लिया, अब वो एक्सपेक्ट आप चाहे हफ्ते भर में करो, चाहे आप महीने भर में करो, चाहे आप 6 महीना लगा दो, चाहे आप 2 साल लगा दो, द आउटकम वुड बी द सेम। समझ रहे हो आप? मेरे अंदर मतलब ये खासियत तो नहीं है, मैं वैसे तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ चीज़ों को कि हाँ अब कोई मतलब नहीं है, अब बेटर है कि हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, जो होना था वो हो गया। स्वीकार करना ज़रूरी, स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्वीकृति नहीं है, अगर आपने स्वीकार नहीं किया है, तो हम एक्सपेक्ट करते रहेंगे और परेशान रहेंगे। ओके, दैट्स द ग्रेट थिंग। काफ़ी अच्छा सिखाया आपने, काफ़ी अच्छा बताया आपने। सर ऑफ कोर्स आपके लाइफ में कभी ना कभी आने वाले टाइम में कोई पर्सन आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो शादी कब करने वाले हो आप? शादी करने के लिए देखो लड़की चाहिए। अच्छा, ठीक। ओके। अब लड़की चाहिए तो लड़कियां तो ऐसे कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की कमी है, या फिर कोई लड़की नहीं मिल रही है मेरे को, या फिर कोई अप्रोच नहीं करती, एक से एक लड़कियां हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं जिस स्वभाव का हूँ वैसी लड़की से अगर मेरी शादी हो तो शादी चलेगी, और अगर आप उल्टे स्वभाव के किसी से आप शादी कर लेते हो तो आपकी शादी नहीं चलेगी, डाइवोर्स हो जाएगा आपका। जैसे आप अगर मटेरियलिस्टिक हो, सामने वाला इंसान स्पिरिचुअल है, तो फिर आप कुछ और एक्सपेक्ट करोगे। आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला इंसान आपको रेस्टोरेंट लेके जाए, सामने वाला इंसान आपको मॉल लेके जाए, मूवी दिखाने के लिए लेके जाए, पब लेके जाए, शॉपिंग कराए, मॉल लेके जाए, और आप सोचोगे यार ये तो फिर अजीब ही है, और ये कह रहा है कि यार चलो मंदिर चलो, ये कह रहा है चलो सत्संग चलो, ये कह रहा है चलो थोड़ा कीर्तन करते हैं, थोड़ी भक्ति भावना करते हैं। ये डिफरेंस है। मेरा नेचर, मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा नेचर इतना मटेरियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक हूँ क्योंकि काम चलाने के लिए थोड़ा सा होना ही पड़ता है ज़िंदगी में, लेकिन आई एम मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल गाय। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी लड़की मिले जिसको थोड़ा मतलब वो भक्ति भावना में हो, सच में भक्ति भावना में, दिखावटी नहीं हो, पूजा पाठ करे, ध्यान करे, या मंदिर जाना मतलब उसको अच्छा लगता हो, इन चीज़ों में थोड़ा उसको इंटरेस्ट हो तो अच्छा रहेगा, जोड़ी अच्छी जमेगी। अच्छा, सोच मैच खाएगी। अब मैं कुछ और बोलूँ, वो कुछ और करे, तो नहीं होगा ना। सर बेसिकली इट मीन्स आप भक्ति भावना की बात कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, तो आपके लिए लुक मैटर करता है या बिहेवियर? मेरे लिए बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। लुक्स तो 4 दिनों का खेल है ना, लुक को मैं क्या ले करूँगा, अरे मेरे बाबू को उसके गाल छू लूँगा मैं,
क्या ही मतलब शरीर का क्या करते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर कोई भी लड़की आए चाहे कोई भी इंसान है हमारी ज़िंदगी में, हम यही करेंगे ना, किस करेंगे, उसके गाल छुएंगे, उसके साथ सेक्स करेंगे, या जो भी करेंगे फिजिकली, तो फिजिकली कब तक काम आएगा? अगर वो फिजिकली सही भी है, मस्त भी है, लेकिन वो स्पिरिचुअली या फिर इमोशनली या उसका बिहेवियर बड़ा उल्टा है, तो मैं सफ़र ही करूँगा ना। वो जब तक आप बेड पे हो तब तक आपको सुकून मिलेगा, वाह वाह। या फिर उससे भी क्या है, अगर लड़की या फिर अगर कोई इंसान बहुत बढ़िया हो, बहुत गुड लुकिंग हो आपकी ज़िंदगी में, तो उसका भी एक स्ट्रेस रहता है, उसकी भी एक इनसिक्योरिटी रहती है, किसी से बात ना कर ले, वो तुमको क्यों देख रहा था, तुमने उसको क्यों देखा, तुमने उससे क्यों बात की, तुमने उसके वहाँ सब्जी क्यों ली, अरे भैया जिंदगी ये चीज़ें, ये सही है। इट मीन्स कि हमारे लिए उस इंसान का बिहेवियर ज़्यादा मैटर करना चाहिए। बिल्कुल, बिहेवियर ज़्यादा मैटर करना चाहिए। आप क्या करोगे, शरीर ही तो है ना, ये हड्डी मांस इसका ही तो शरीर है ना, इसका क्या कर लोगे, इसका अचार डालोगे आप, क्या ही करोगे, बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। सर जैसे कि क्रेजी फिलोसोफर एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई इंसान रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो यूट्यूब पर रिलेशनशिप को लेकर कुछ सर्च कर रहा है, तो एक बार तो वो आपके वीडियोस को देखेगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा चैनल बना लिया है, इतने ज़्यादा वीडियोस पोस्ट किए, क्वालिटी क्वांटिटी सब आपने मैनेज किया है। फ्यूचर प्लान क्या है क्रेजी फिलोसोफर यूट्यूब चैनल का? मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, और जो होगा देखा जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अभी हम बात कर रहे हैं, अब 1 सेकंड के बाद मेरे को हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं कि आई एम बीइंग नेगेटिव अबाउट माई लाइफ, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल अबाउट माई लाइफ। और अगर इसको बोलना नेगेटिव बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है कि कहीं मर ना जाऊँ, कहीं कुछ हो ना जाए। डर नहीं होना चाहिए, हमको प्रैक्टिकल होना है और हम गो विद द फ्लो चलें, शांति के साथ चलें। क्यों हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि यार मैं इतने साल मेहनत करूँगा, इतने साल ये करेंगे हम, और उसके बाद वन डे I would be happy. One day I would be at peace. One day I would feel that I have done something in my life. ये बेवकूफ़ी है। नहीं, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही है कि भागते चलोगे तो भागते ही रह जाओगे यार, भाग ही रहे हैं ना लोग। बचपन में भागते हैं, जवानी में भागते हैं, बुढ़ापे में भागते हैं, फिर ऐसे समझ में नहीं आता बुढ़ापे में, राइट? क्या होगा? आप किसी बूढ़े आदमी से जाके पूछ लो कि ज़िंदगी क्या है, वो बता देगा आपको। वो डरा देंगे आपको। हाँ, डराएंगे वो आपको, एक्चुअली जो सच्चाई है उससे वो आपको अवेयर कराएंगे कि बेटा ये ज़िंदगी है। और मोस्टली लोग जो हैं बूढ़ों से बात नहीं करना चाहते, चिढ़ होती है उनको, क्योंकि वो आईना है जो आपको दिखाएंगे कि देखो बेटा ज़िंदगी का असली सच ये है। ज़िंदगी का असली सच ये नहीं कि इस पर मेकअप लगा के हम इसको गालों को ऐसे कर लें। मेकअप, ये ज़िंदगी का सच है कि ये जो है ना, इस पर झुर्रियाँ पड़ने वाली हैं, ये दांत जो हैं झड़ने वाले हैं, ये आँखों की रोशनी चली जाएगी, ये है ज़िंदगी का सच। लेकिन हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें डर लगता है। हम चाहते कि यार ये तो मरेगा बूढ़ा और ये बुढ़िया मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगी। ये हमने एक अपना मतलब इल्यूजन एक तरीके से बनाया हुआ है। देखो बेसिकली ना, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर हम उस इंसान से पूछे कि पैसा क्या है, जो पैसे नहीं कमा रहा है, तो वो यही बोलेगा चलो यार पैसा कुछ नहीं है, दूसरा काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज हम उनसे बात कर रहे हैं जो पैसे कमा रहे हैं, और ठीक ठाक, मतलब ऐसा भी नहीं कि 10, 15, 20, 25 हज़ार कमा रहे हैं, वो 6 डिजिट में अर्न कर रहे हैं। तो वहाँ से ये सीखने को मिलना, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स पैसों को मैनेज करना भी जानते हैं, वहाँ से सीखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन चीज़ों को आपने देखा है और आप बता रहे हो कि पैसा मैटर करता है, लेकिन एक हद तक। पैसों को हैप्पीनेस मत बनाओ, पैसों को ज़िंदगी मत बनाओ। पैसा एक ज़रूरत है इंसान की, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये भी गाड़ी है, शरीर हमारी भी ये गाड़ी ही है। अब गाड़ी में जैसे आप उसमें पेट्रोल डालते हो, उसमें डीजल डालते हो आप, तो इसमें इन द सेम हम थोड़ा सा खाना डालते हैं चलाने के लिए। कुछ भी खा लिया हमने, कुछ भी नहीं खा लिया, ऐसा फिर वो गाड़ी खराब हो जाएगी। right. तो हमें देख ताक के चलना पड़ता है कि जीवन की ज़रूरत, आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दें, अपनी नीड्स के ऊपर ध्यान दें, ना कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। चाहने का कोई अंत थोड़ी है। अब चाहो, दुनिया भर की चीज़ें हैं चाहने के लिए। चाहत है तो फिर प्रॉब्लम्स भी होगी, इसलिए सही तरीके से सही चीज़ों को चाहना ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, उतना ही हम चाहें। अगर हम चाहते रहेंगे तो चाहते ही रहेंगे। चाह का कोई एंड नहीं है कि हाँ जी आपने इतनी चीज़ें चाह ली तो ठीक है, बस बहुत आपका कल्याण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। होप गाइज कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी, क्योंकि आज हमने वो सारी चीज़ें पूछने की कोशिश की है जो सर के लाइफ में चल रही है, सर ने फेस की है,
वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी नहीं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, बेसिकली मैं उनके साथ हूँ, चीज़ें आपके सामने हैं। एक इतने बड़े चैनल को बड़ा करना, चैनल को मैनेज करना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, पैसों को संभालना, वीडियोस को अपलोड करना, इन सभी चीज़ों को खुश रहकर आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें इनसे सीखने को मिलती है और ये बहुत बड़ी बात है। सर पर्सनली जो चीज़ें आपने बताई है, ऑफ कोर्स उनसे काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर हम एक लाइन में पूछे कि आनंद कुमार इस नाम का पर्पस क्या है, तो आप एक शब्द में क्या कहोगे? इस नाम का पर्पस ये है कि आनंद, खुशी का उल्टा होता है, खुशी का उल्टा है गम, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता है। आनंद मतलब आनंद, बस आनंद, परमानंद, प्रेमानंद। आनंद का मतलब अलग ही स्वरूप है, समझ रहे हो आप? ये बेसिकली मैं कुछ दिनों से, इट मीन्स कांटेक्ट में तो काफ़ी दिनों से रहा, लेकिन अभी मैं इनके टच में आया हूँ, हम काम कर रहे हैं मिलकर। तो एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आप उन चीज़ों को फॉलो मत करो जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलेगी। बेसिकली आपने काफ़ी अच्छी बात मुझे बताई थी कि चीज़ों को लो, ड्रीम्स देखो, लेकिन उन्हें अपनी खुशी मत बनाओ। ऐसा मत सोचो कि वो चीज़ें मैं कर लूँगा देन आई विल बी हैप्पी। ऐसा मत सोचो। ठीक है, वो आप करना चाहते हो, आपकी आंतरिक इच्छा है, या फिर आप करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि वो चीज़ें करने के बाद यू विल गेट हैप्पीनेस, यू विल गेट सक्सेस, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सक्सेसफुल होना, हैप्पीनेस पाना, हैप्पी रहना, ये ज़िंदगी का प्रोसेस है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। समझ रहे हो आप? ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये ज़िंदगी की वास्तविकता है। टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी हैप्पीनेस को हम चेज करते हैं, प्लेजर को एक्चुअली चेज करते हैं, हमको भ्रम को चेज करते हैं, इल्यूजन को, कि ये कर लूँगा देन आई विल बी हैप्पी। फिर दुखी हो गए तुम, फिर तुमने ये किया, फिर आई विल बी हैप्पी, फिर दुखी हो गए तुम। अरे तुम देखो तो तुम बार बार दुखी हो जा रहे हो। क्यों दुखी हो रहे हो तुम दुख के साथ ही कर रहे हो चीज़ों को। तुम मतलब खुश होके करो, तुम सुखी होके करो, काहे को परेशान हो। ये काफ़ी अच्छी बात कही है कि रास्ते को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि मंजिल को अगर आप सोचोगे कि मंजिल पे जाके आप खुश हो जाओगे तो टेम्परेरी बेसिस पे आप खुश होगे। लेकिन अगर आप रास्तों को एंजॉय करना सीख जाओ तो मंजिल मिले ना मिले, या फिर मंजिल के बाद और कोई मंजिल भी मिले, लेकिन आपकी हैप्पीनेस कॉमन रहेगी हर जगह। बिल्कुल, जय हो सर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे भी आपसे बात करके 1 to 1। काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है बेसिकली। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे सर जी, राधे राधे। आप वृंदावन में हो, राइट? तो वृंदावन के बारे में कुछ बता दो, मज़ा आ जाएगा। देखो, वृंदावन मतलब कोई जगह नहीं है। जो हम सोचते हैं वृंदावन कोई जगह है, वृंदावन की बात ही निराली है। वृंदावन का नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वृंदावन का नाम सुनते ही आनंद आ जाता है। तो आखिर कुछ तो होगा ये इस परम पवित्र पावन धाम श्री धाम वृंदावन में। आप ये एक क्या है कि ये एक फीलिंग है। वृंदावन इज़ अ फीलिंग, वृंदावन इज एन इमोशन। इसको बस आप फील कर सकते हो और इसका कोई एंड नहीं है। और इसको आप फील केवल वृंदावन में आके कर सकते हो। बाहर तो आप फील ही नहीं कर सकते। बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, बाहर की वाइब्रेशंस अलग है। आप एक बारी श्रीधाम वृंदावन में आओ, ऊपर से मत आओ कि यहाँ पे बस थोड़ा बहुत घूम लिया, थोड़ा एक्सप्लोर करो और आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप अपने दिल में फील करोगे, जो आप अपने हृदय में फील करोगे, उसको आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। इट्स लाइक यू कैन मार्क माई वर्ड्स, इसको आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे कि जो आप फील करोगे, जो आप अनुभव करोगे। अगर थोड़ा सा भी आपका हृदय थोड़ा सा भी मतलब प्योर है, थोड़े भी दिल के आप साफ हो, तो ये चीज़ आप फील करोगे, आपको लगेगा कि यार बस यहीं पे मैं रुक जाऊँ। यही मतलब इट शुड बी द डेस्टिनेशन, इट शुड लाइक दिस शुड बी अ प्लेस जहाँ पे मेरे को रहना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। बेसिकली वृंदावन मतलब हैप्पीनेस जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इट्स अ रियल हैप्पीनेस, इट्स अ रियल लाइक ब्लिस। जो मतलब जो वृंदावन रहते हैं, आप उनसे पूछो या फिर आप एक बार आके एक्सपीरियंस करो, आनंद आ जाएगा। आनंद आ जाए। मुझे भी काफ़ी आनंद आ गया वीडियो बनाने में। आनंद आता रहे आपको, आनंद आता रहे। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। क्या बोलना चाहिए, जो भी है वह, जो भी जिस टाइम पे भी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, हैव अ गुड नाइट या अहेड, या हैव अ गुड इवनिंग या अहेड, या हैव अ गुड मॉर्निंग अहेड, जो भी होगा आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। और बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। बस जय हो। जय हो। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम।